सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके बाद उसको बनाते कैसे वो समझते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए खुद आप लोग को पहले से भी पता होगा कि सब्जेक्ट लगाइए, डू या डज लगाइए, डू लगाइए, डू नॉट लगाइए या डज नॉट लगाइए, है ना। और उसके बाद V1 लगाइए। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ V1 प्लस यस या ईएस, उसको आगे समझते हैं थोड़ा सा। और डू किसके साथ लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो। और प्लूरल सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं कि किसको प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं, जानते हैं कि नहीं? बताना नहीं पड़ेगा ये चीज। हाँ। और एक चीज और, स्पीकर, हर जगह स्पीकर को थोड़ा सा बढ़ के उसको इज्जत दिया जाता है। स्पीकर के साथ भी डू नॉट लगेगा, डज नॉट नहीं लगेगा। बात समझ गए? अब यहां ध्यान दीजिए, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, गौर से सुनिएगा एक चीज, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि कोई चीज पता ना हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके बाद हम लोग जो वर्ब का जन्म जिस रूप में होता है उसी रूप में लिखेंगे। मतलब वर्ब का जन्म किस रूप में होता है? फॉर्म, मतलब फर्स्ट प्लूरल फॉर्म में होता है, तो प्लूरल फॉर्म में ही लिखेंगे। जो बात बोले हो सकता है कुछ चीज समझ में ना आया हो, हम एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। पहले ये बात को थोड़ा मोड़ा सुन लीजिए केवल, कि अगर मेरे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा आई को छोड़ करके, आई के साथ प्लूरल वर्ब भी लगता है, ठीक है। और एक चीज कि अगर एक बार सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ले लिया, उसके बाद उसको टेंशन नहीं रहता है कि बाकी बाद में क्या लगा हुआ है। एक बार अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट ले लिया तो उसके बाद उसको जरूरत नहीं होता है कि कौन सा चीज वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जनरली आप लोग केवल वर्ब लगाएंगे, यानी सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब ही हमेशा लगाएंगे। क्यों बोल रहे सो समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल भी दिए थे हम कि एक नॉर्मल इंसान और एक हमारे परंपरा में क्या होता है, एक आदमी का विवाह कितने आदमियों के साथ होता है? पहले होता था, एक राजा रहता था, उसका 100 पत्नियां होती थी। लेकिन अभी का जो हम लोग का परंपरा क्या है, यानी एक व्यक्ति एक स्त्री के साथ विवाह करेगा। उसी तरीके से मेरा ये भी है, यानी इसका जो विवाह होता है ना, प्लूरल सब्जेक्ट का विवाह जो होता है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट का एक ही प्लूरल वर्ब भी लेता है, उसके बाद क्या है उससे कोई मतलब नहीं होता है। और संस्कारी भी ऐसा ही होना चाहिए। देखिए इधर समझिए, इधर ही कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है। जब ही सिंगुलर है आप लोग का तो आवाज निकलता नहीं है कि नहीं? और अगर निकलेगा तो पूरा क्लासे गूंजेगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए, एकदम चुप नहीं। और एकदम कभी कभी लगता है ना हमको कि बॉयज लोग से शरीफ कोई है ही नहीं, और बाद में कभी कभी लगता है ना कि हम गलत थे, समझे कि नहीं? वही वाली हाल हो जाता है। देखिए ही के साथ डज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। भैया सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ। और एक बार अगर इसका विवाह सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब के साथ हो गया तो बाद में क्या आता है उससे कोई फर्क नहीं है। विवाह का मतलब संयोग। देखिएगा, ही डज नॉट वांट, विवाह का मतलब ही बताना पड़ रहा है, जान रहे हो? देखिए he does not want लगाएंगे या wants लगाएंगे? want लगाएंगे, wants नहीं लगाएंगे। हम क्या बोले, एक बार अगर सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब मिल गया तो उसके बाद ये वर्ब का मेन रूप, यानी जिस रूप में वो जन्म लेता है, और जन्म हमेशा प्लूरल रूप में लेता है, तो इसको सिंगुलर देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई नहीं सोचेंगे कि ही सिंगुलर तो यहाँ वांट भी सिंगुलर होना चाहिए, समझे कि नहीं? क्लियर हो गया? चलिए, तो ये सही है और यहाँ ये सही होगा, ये गलत। अगला, दे प्लूरल है कि सिंगुलर है? दे प्लूरल है। प्लूरल के साथ वर्ब कैसा लगेगा भैया? प्लूरल के साथ वर्ब भी कैसा लगेगा? प्लूरल लगेगा। तो इसका मतलब हुआ कि दे के साथ डू लगेगा या डज लगेगा? डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। क्या यहाँ गोज लगेगा या गो लगेगा? गो लगेगा। ये प्लूरल है तो प्लूरल ही लगेगा ऐसे भी, और लेकिन वैसे सोचना नहीं है। सोचना कैसे है, एक प्लूरल को मिल गया प्लूरल, अब बाकी जो आएगा वर्ब उसका जैसे जन्म हुआ वैसे ही। अब वर्ब का जन्म कैसे हुआ भैया? वर्ब का जन्म प्लूरल में हुआ, उसको सिंगुलर बनाया जाता है, समझे कि नहीं? चलिए देखिए, तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं।
आई सिंगुलर या प्लूरल? कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे स्पीकर। क्या बोलेंगे? आई स्पीकर है और स्पीकर का दर्जा ज्यादा दिया जाता है। और आई के साथ क्या लगता है भैया? डू नॉट या डज नॉट? डू नॉट लगता है, तो आई के साथ डू लगेगा, डज नहीं और नॉट ठीक है। अब आई के साथ गो लगेगा कि गोज लगेगा? गोज नहीं लगेगा। आई के चलते ऐसा हो रहा है नहीं। हाँ, आई को डू मिल गया, आई को डू मिल गया, इसका पेट भर गया, अब कुछ भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ गो अपना रूप में आएगा, ये अपना रूप में नहीं आएगा, यानी सिंगुलर फॉर्म में नहीं आएगा। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए, नहीं सुन पाए, दोबारा बोलिए। डू लग जाएगा तो मतलब सिंगुलर फॉर्म में हट जाएगा ना। जो D1 प्लस S या ES लिखे ना, ये वाला तो नहीं ना होगा। वैसे नहीं सोचना, हम जैसे सोचने बोल रहे हैं वैसे सोचना है। अगर एक बार सिंगुलर चाहे प्लूरल है तो उसको एक बार मिल जाना चाहिए, सिंगुलर चाहे प्लूरल वर्ब, यानी ये प्लूरल है तो इसको प्लूरल मिल जाना चाहिए। उसके बाद क्या लगते हो उससे इसको कोई मतलब नहीं है। और बाद में क्या लगेगा? वर्ब का वो रूप लगेगा जिस रूप में वो जन्म लेता है। अब जन्म लेता है किस रूप में? अरे जन्म लेना मतलब उसका ओरिजिनल रूप है, या समझे कि नहीं? तो ये किस रूप में जन्म लेता है? प्लूरल, तो प्लूरल लगाएंगे। बात समझ आया? दिक्कत बोलता है हाँ, दिक्कत समझ में आया? यस, दिक्कत यस। देखिए इधर ध्यान दीजिए, बात पर ध्यान रहेगा तब ना। क्लास में रहते हो दिमाग कहीं और रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी कहने का मतलब समझिए। अगर यहाँ गौर कीजिए, इसको गौर कीजिएगा, इतना बात समझ गए। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि जब सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहा तो मेरे पास प्लूरल डू नॉट लगेगा, यानी सब्जेक्ट प्लूरल, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो भी प्लूरल वाला लगना चाहिए। और एक बार प्लूरल मिल गया तो इसको बाद में मतलब नहीं है कि प्लूरल आते हो कि सिंगुलर आते हो, बाद में हमेशा और हमेशा क्या आएगा? प्लूरल आएगा। यानी समझिएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो ये वाला प्लूरल वाला आएगा नहीं, तो बाद में हमारा प्लूरल ही आएगा, V1 आएगा। ये वाला पार्ट आएगा क्या? नहीं, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लूरल को प्लूरल मिल गया, बाकी जो वर्ब का मेन रूप होता है उसी रूप में आएगा। अब आगे समझते हैं, क्या अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा, क्या अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो हमारा डू लगेगा या डज लगेगा? डज। अच्छा, डज लग गया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और डज लग गया, इसका मतलब इसका पेट भर गया कि नहीं? अरे खा लिया कि नहीं? यानी इस सिंगुलर के साथ सिंगुलर मिल गया तो बाद में भी इसको सिंगुलर लेने की जरूरत है क्या? नहीं है। इसका मतलब एक बार इसको सिंगुलर मिल गया तो दोबारा भैया वर्ब का जो रूप होता है वही रूप में आएगा। तो वर्ब का कौन रूप होता है? V1 रूप होता है, यानी वर्ब का पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ओरिजिनल रूप। ये रूप नहीं आएगा। मतलब जो हम यहाँ सेंटेंस लिखे थे, यानी यहाँ जो लिखे थे नेगेटिव सेंटेंस में कि यहाँ पर V1 या तो V1 प्लस यस या ES आएगा, वो नहीं आएगा। और आप लोग लिख के काटिएगा। क्या कीजिएगा? लिख के काटिएगा, ताकि ध्यान ये हो कि अगर मेरा सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आएगा। इज्जतदार होता है भैया, एक ही बार वो, बस। चलिए देखिए, हाँ इधर देखिए, अगला चीज उतारिएगा बाद में, समझे कि नहीं? पूरा रिकॉर्डेड रहेगा आपके पास। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर देखते हैं तो क्या होता है? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछने वाला, इसे बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, हम लोग इस पर फोकस करेंगे। मेन चीज ये सब चीज जानकारी पहले से आप लोग को है। जिस चीज का जानकारी नॉर्मली है तो उसको बताने की क्या जरूरत है? देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं इंट्रोगेटिव में, हम लोग सीधा जानते हैं कि जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है क्या करते हैं? उसको बाहर निकाल देते हैं। जो घर के अंदर होता है उसको खींच करके दरवाजा के बाहर निकालते हैं। यानी डू या डज को बाहर निकालिए, जैसे सब था वैसे रहने दीजिए। डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 लिखा हुआ है, उसके बाद V1 यस या ES। कोई कुछ गौर किए हैं यहाँ पर? क्या गौर किए? हाँ, अभी अभी ध्यान दीजिएगा। हाँ देखते हैं, लेकिन लिखे हम वहां पर भी है। यानी अगर सब्जेक्ट रहा प्लूरल तो इसको मिल जाएगा डू, और उसके बाद ये प्लूरल खोजेगा नहीं, यानी बाद में जो वर्ब आएगा वो आएगा V1। और अगर सब्जेक्ट रहा सिंगुलर तो उसको मिल जाएगा डज,
बाद में इसको भार्ब से मतलब नहीं है, यानी भार्ब का ओरिजिनल रूप आएगा, यानी ये तो मतलब रूल में आएगा ही नहीं, मेरा रूल में ये आएगा ही नहीं, और इसको लिख के काटिएगा, इसलिए ताकि आपको हर बार याद रहे कि अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब एक ही बार लेगा, बार बार नहीं लेगा, है ना। चलिए आगे समझते हैं। और अच्छा, इंट्रोगेटिव में जो WH ग्रुप रहता है वो कहाँ लगता है, इसके पहले कि नहीं, WH यहाँ पर लगता है कि नहीं, तो WH अगर WH आया, एग्जांपल लिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर लिए हैं, पहले यहाँ से चलते हैं। यू सिंगुलर की प्लुरल, अरे बोलो धीरे धीरे बोलो, लोग सोचते हैं कि हम पहले बोल देंगे, आप प्लुरल को पूरा एकदम भजिया उड़ा देते हैं। बेचारा प्लुरल भी सोचता होगा कि ना तो टीचर से सही से प्रोनाउंस हो रहा है, ना तो स्टूडेंट से हो रहा है, नाम बदलना पड़ेगा बेचारे को। देखिए अगर ये प्लुरल है तो डू भी कैसा लगेगा, प्लुरल लगेगा। नींद आ रहा है, नहीं सो जाइए। अगर ये प्लुरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, प्लुरल लगेगा। अब उसके बाद जो है वो क्या लगेगा, उसके बाद जो है वर्ब का ओरिजिनल रूप लगेगा, वो लगेगा, वो नहीं लगेगा। समझ गए। अगर ईरर आया, ईरर का मतलब गलती आया, तो कहाँ गलती निकालेंगे, यहाँ पर, ठीक है। सेलेक्ट करना रहा तो इसको सेलेक्ट करिए। ही क्या है, सिंगुलर या प्लुरल, ही सिंगुलर या प्लुरल, सिंगुलर। उसके साथ क्या आएगा, डज या डू, डज आएगा। अच्छा, जब ये डज ले लेगा, ही डज ले लेगा, उसके बाद क्या आएगा, टीचर्स या टीचर, गुडवर्क टीचर नहीं है यहाँ पर टीच है, टीच या टीच में यस लगा हुआ, यस लगा हुआ नहीं, क्योंकि इसको मिल गया ना डज। जब डज मिल गया, सिंगुलर यही मिल गया, यानी इसका हेल्पिंग वर्ब डज मिल गया, तो इसको आप चाहिए ओरिजिनल रूप यस नहीं होगा। समझ गए कि नहीं। नेक्स्ट है यू है, देखिए यहाँ पर WH ग्रुप लगाया कि नहीं, हाँ WH वर्ड है, यानी यू को मिला प्लुरल हेल्पिंग वर्ब। अब इधर नहीं खोजेगा प्लुरल या सिंगुलर, ये डायरेक्ट ओरिजिनल रूप आएगा। समझ गए कि नहीं। और वाई लगा दिया, क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत चलिए यहाँ तक समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या पता है, यानी प्रेजेंट टेंस का एप्लीकेशन के बारे में। हाँ, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन करने का मतलब लेटर वाला एप्लीकेशन नहीं, यानी उनका उपयोग, उनका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किस में करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज ही करें कि अगले क्लास में, अगले क्लास में ज्यादा हो रहा है। चलिए ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से उसका एप्लीकेशन।